ये कहानी एक लड़की पर आधारित है जो 13 साल की उम्र से अचानक 30 साल की हो जाती है। 13 साल की उम्र में वो बहुत मासूम होती है, बट 30 साल की होकर वो ऐसा हर काम करती है जिसके सपने उसने 13 साल की उम्र में देखे थे। अनजान लोगों के साथ संभोग, पार्टी, वो ये सब कुछ करती है। बट लास्ट में ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे सारी कहानी पलट जाती है। हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2004 में रिलीज हुई एक रोमांटिक इंस्पिरेशनल मूवी 13 गोइंग ऑन 30 या सडनली 30 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी की शुरुआत में हम 13 साल की एक लड़की जेना को देखते हैं। जेना स्कूल में पढ़ती है, लेकिन वो अभी से मशहूर होना चाहती है। वो चाहती है कि लड़के उसके आसपास घूमें। जेना का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम मैट है। मैट दिल ही दिल में जेना से बहुत प्यार करता है। जेना स्कूल में एक ग्रुप को पसंद करती है। इस ग्रुप का नाम 6 चिक्स है। जेना एक दिन इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। जेना का 13th बर्थडे नजदीक आ रहा था, इसीलिए वो 6 चिक्स को उसकी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। लेकिन 6 चिक्स इसके लिए एक कंडीशन रखती है कि जेना को उनका सारा होमवर्क करना पड़ेगा। जेना इसके लिए तैयार हो जाती है। बाद में जब जेना और मैट घर जाते हैं तो हम देखते हैं कि मैट और जेना एक दूसरे के नेबर्स हैं। जेना के बर्थडे के दिन मैट जेना के घर पे आता है। वो उसे एक डॉल हाउस गिफ्ट करता है। ये डॉल हाउस मैट ने खुद बनाया था। मैट इस डॉल हाउस के ऊपर विशिंग डस्ट डालता है। जेना का मानना है कि इस विशिंग डस्ट से इंसान की विशेष पूरी हो जाती है। कुछ देर बाद जेना के घर पे वही लड़कियां आती हैं जिन्हें 6 चिक्स कहा जाता है। वो अपने साथ स्कूल के सबसे हैंडसम लड़कों को भी लाती है। उन लड़कियों की वजह से जेना मैट को वहां से जाने के लिए कहती है। 6 चिक्स ग्रुप की जो लीडर है उसका नाम टॉम है। वो जेना की आंखों पे पट्टी बांधती है। वो जेना को एक क्लोजेट में ले जाती है और उसे वहीं रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर एक लड़के को भेजूंगी, वो तुम्हें किस करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। टॉम और बाकी लड़कियां वहां से अपना होमवर्क लेती हैं और जेना को क्लोजेट में ही छोड़कर वहां से चली जाती है। उसी वक्त वहां पर मैट भी वापस आ जाता है, जिसे जेना क्लोजेट में मिल जाती है। मैट जेना को बताता है कि उन लड़कियों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। वो तुम्हें यहाँ पर बंद करके अपना होमवर्क लेकर चली गई। जेना मैट से कहती है कि जरूर तुमने ही उनसे कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। वो मैट पर गुस्सा करती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जेना खुद को फिर से क्लोजेट में बंद कर देती है और विश करती है कि काश वो 30 साल की होती। तभी मैट के दिए हुए डॉल हाउस से विशिंग डस्ट जेना के ऊपर गिर जाती है और उसकी विश पूरी हो जाती है। जेना जब आंख खोलती है तो वो एक अपार्टमेंट में होती है। वो अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी उम्र अब 30 साल होती है। जेना आईने में अपने आप को देखकर डर जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जेना अब एक बहुत बड़े घर में रहती है। पिछले 17 साल के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो अपने घर में एक आदमी को भी देखती है। ये आदमी शायद उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जेना उसे पहचानने से इनकार कर देती है। जेना जब घर से बाहर आती है तो एक लड़की कार लेकर उसका इंतजार कर रही थी। वो जेना को कार में बिठाकर कहीं ले जाती है। कार में वो जेना को बताती है कि जेना एक मैगजीन में काम करती है। उस मैगजीन का नाम पॉइस है और जेना वहाँ पर चीफ एडिटर है। वो लड़की जेना को बताती है कि उसका नाम लूसी है और वो को एडिटर है, यानी वो जेना के साथ ही काम करती है। लूसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेना को अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है। अब जेना लूसी के साथ ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां पर उसके बॉस के साथ उसकी एक मीटिंग होती है। मीटिंग में बॉस उन्हें बताता है कि उनका राइवल मैगजीन स्पार्कल उनसे आगे निकल रहा है, क्योंकि उनके ऑफिस का कोई एम्प्लॉय स्पार्कल को टिप दे रहा है कि वो लोग अगले दिन अपने मैगजीन में क्या छापने वाले हैं। अब धीरे धीरे जेना को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में एक एक बात पता चलती है। उसे पता चलता है कि वो अपने माता पिता से बहुत टाइम से बात नहीं करती है। जेना को मैट की बहुत याद आती है। वो उसका एड्रेस निकलवाती है और ऑफिस से निकलने के बाद सीधे उसी एड्रेस पे पहुंच जाती है जहां पर उसे मैट मिलता है। मैट जेना को देखकर पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो उसे घर के अंदर ले आता है और उससे कहता है कि हमारी दोस्ती 13 साल की उम्र में ही टूट गई थी। जब 6 चिक्स तुम्हारे घर को छोड़कर गई थी और तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने ही उन्हें भगाया होगा, तब तुमने मेरा दिया हुआ डॉल हाउस मुझ पर फेंक कर तोड़ दिया था और मुझ पर गुस्सा किया था। इसलिए मैं वहां से चला गया था
और तब से आज तक हम कभी नहीं मिले हैं। मैट उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी मैगजीन में जो को एडिटर काम करती है, जिसका नाम लूसी है, वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जो तुम्हारे क्लोजेट में तुम्हें बंद करके चली गई थी। रात में जेना अपने मैगजीन की एक पार्टी में आती है। ये पार्टी उसे बहुत बोरिंग लग रही थी। लोग इस पार्टी को एक एक करके छोड़ कर जा रहे थे। इस पार्टी में कोई भी फन नहीं था, इसलिए जेना का बॉस उसके पास आता है और उसे लोगों को रोकने के लिए कहता है। ये सुनकर जेना डांस फ्लोर पर डांस करने लगती है और वो ऐसे डांस करती है जैसे वो अभी 13 साल की बच्ची हो। जेना ने इस पार्टी में मैट को भी बुलाया था। मैट भी जेना के साथ डांस करने लगता है। ये डांस बहुत फनी होता है, लोगों को इसमें बहुत मजा आता है और धीरे धीरे पार्टी का रंग ही बदल जाता है। पार्टी में हर कोई डांस करने लगता है। इस पार्टी के बाद मैट जेना को अपनी फियांसे से मिलाता है। हालांकि वेंडी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जेना को वो पसंद नहीं आती क्योंकि वो मैट को खुद पसंद करती थी, वो उससे प्यार करती थी। जेना के मैगजीन की सेल्स धीरे धीरे बंद होने लगी थी। इससे जेना का बॉस टेंशन में आ जाता है। वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा था। मीटिंग में सभी मैगजीन को रीडिजाइन करने का सुझाव देते हैं। जेना का बॉस ये काम जेना को देता है। इसके बाद जेना मैगजीन को रीडिजाइन करने के लिए अलग अलग आइडियाज सोचती है। ऑफिस में ही जेना लूसी की बातें सुनती है। लूसी जेना को एडिटर की पोस्ट से हटाकर खुद उस पर बैठना चाहती थी। अब जेना को लूसी की सच्चाई पता चल जाती है। जेना जब भी उदास होती है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड मैट से मिलने के लिए जाती है। वो मैट के साथ बिताए हुए बचपन की यादों को ताज़ा करती है। एक दिन मैट जेना को बताता है कि 2 हफ्ते बाद उसकी शादी होने वाली है। ये बात सुनकर जेना और भी ज्यादा उदास हो जाती है। इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के घर पे, जहाँ पर उसने बचपन बिताया था, वहाँ पर आती है। जेना अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए उसी क्लोजेट के अंदर चली जाती है जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। वो उस क्लोजेट के अंदर बहुत देर तक बैठती है और अपनी लाइफ के बारे में सोचकर रोती है। उसके पेरेंट्स वहाँ आते हैं और वो अपने पेरेंट्स को गले लगा लेती है। रात में वो अपने पेरेंट्स के पास ही सो जाती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है। जेना अपने पेरेंट्स से माफी मांगती है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वो उनसे बात नहीं कर रही थी। अब वहाँ से वापस आने के बाद जेना मैट से मिलती है और वो उसे मैगजीन को रिडिजाइन करने के शूट के लिए हायर करती है। जेना मैट के साथ अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करती है। इस काम के दौरान जेना और मैट एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। जेना मैगजीन को रिडिजाइन करने के लिए अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज सोचती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं बताते। दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो वो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब उन्हें मैगजीन रिडिजाइनिंग के सैंपल्स अपने बॉस को दिखाने थे। लूसी अपने सैंपल्स बॉस को दिखाती है, लेकिन बॉस को उसके सैंपल्स बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो उसे रिजेक्ट कर देता है। लूसी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद जेना अपने आइडियाज बॉस को बताती है। जेना के आइडिया और उसकी फोटोज बॉस को बहुत पसंद आती है। वो जेना को मैगजीन को इसी तरह रिडिजाइन करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद जेना ऑफिस से निकल जाती है और उसके निकलते ही लूसी उसके केबिन में आती है। वो उसके केबिन की तलाशी लेती है और उसके मैगजीन रिडिजाइनिंग के आइडियाज को देख लेती है। जेना के ड्रॉअर में लूसी को स्पार्कल मैगजीन से कुछ लेटर्स मिलते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जेना ही स्पार्कल मैगजीन को टिप दे जाता है। लूसी मैट से कहती है कि जेना ने अपने मैगजीन के लिए तुम्हारी फोटोज का इस्तेमाल नहीं किया, यानी वो उसे जेना के खिलाफ भड़काती है। वहीं दूसरी तरफ जेना मैट को खुशखबरी देने के लिए उसके अपार्टमेंट पे जाती है, जहाँ पर उसे वेंडी मिलती है। वेंडी जेना से कहती है कि वो दोनों अगले दिन शादी करने वाले हैं। ये बात सुनकर जेना उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत उदास हो जाती है। ऑफिस में आने के बाद उसका बॉस उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि लूसी ने जेना का सारा रीडिजाइनिंग मटेरियल चुरा लिया है और साथ साथ ही मैट की फोटोग्राफ्स भी चुरा ली है और उसकी मदद से वो स्पार्कल मैगजीन की नई एडिटर इन चीफ बन गई है। इसके बाद जेना लूसी से मिलने आती है। वो लूसी को कन्फ्रंट करती है। तभी लूसी उसे बताती है कि मुझे पता है तुम ही स्पार्कल मैगजीन को टिप दे रही थी। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम ही वो गद्दार हो जो स्पार्कल मैगजीन को टिप देती थी। ये सब सुनने के बाद जेना बहुत उदास हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे मैट की शादी के बारे में याद आता है। वो ऑफिस से भागते हुए निकलती है
और सीधे उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर उसने अपना बचपन मैट के साथ गुजारा था। यानी वो अपने और मैट के पुराने घर में आती है और सबसे छुपते छुपाते वो मैट के कमरे में चली जाती है और मैट को बताने लगती है कि लूसी ने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सब कुछ गलत था। मैट उससे कहता है कि मुझे पता है लूसी ने मुझसे झूठ बोला, मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। जेना मैट से कहती है कि उसे लगता होगा वो बुरी इंसान है, लेकिन वो वैसी नहीं है, वो अंदर से बहुत नरम है। उसे रियलाइज हो चुका है कि प्यार की जिंदगी में क्या वैल्यू है। जेना मैट से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो अपने इस रिश्ते को एक चांस देना चाहती है। मैट उससे कहता है कि अब वो टाइम जा चुका है, मेरी कुछ देर में शादी होने वाली है, अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे सकता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं शादी करने के लिए मजबूर हूँ। यहाँ पर जेना को समझ आता है कि इंसान को जब प्यार मिलता है तो उसे उस प्यार की कद्र करनी चाहिए, इससे पहले कि टाइम चला जाए। मैट जेना को बचपन में दिया हुआ डॉल हाउस फिर से वापस देता है। उसने उसे ठीक कर लिया था और उसने आज तक उसे संभाल कर रखा था। जेना उस डॉल हाउस को देखकर इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर जेना मैट के बारे में सोचती है कि अगर बचपन में उसने मैट के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज मैट उसका होता। वो उस डॉल हाउस के पास बैठकर रोने लगती है। उस डॉल हाउस की छत पर अभी भी वो विशिंग डस्ट होती है। वो फिर से जेना के ऊपर चली जाती है। उस वक्त जेना सोच रही थी कि काश वो 13 साल की होती, वो मैट के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती और आज मैट उसके साथ होता। अगले पल जब जेना आंखें खोलती है तो वो उसी कबर्ड में पहुंच जाती है। वो अब फिर से 13 साल की हो जाती है। अपने आप को 13 साल की उम्र में देखकर जेना बहुत खुश हो जाती है और उसी वक्त मैट उसके कमरे में आता है। मैट को पता चलता है कि जेना कबर्ड में है। वो जैसे ही कबर्ड का दरवाजा खोलता है तो जेना उसे किस कर लेती है। जेना फिर से उसी समय में पहुंच जाती है जब वो अपने घर पर 13th बर्थडे की पार्टी दे रही थी। इसके बाद जेना अपनी जिंदगी के 17 साल मैट के साथ ही गुजारती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और 30 साल की एज में आकर वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और वैसे ही एक पिंक कलर के घर में शिफ्ट हो जाते हैं जैसा मैट ने जेना को गिफ्ट किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपसे अपने दिल की एक बात शेयर करना चाहता हूँ। प्यार इंसान की जिंदगी में एक ऐसी चीज है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, इसे कमाना पड़ता है। मेरी नजर में इस जिंदगी में जिसे प्यार मिलता है वो बहुत खुशनसीब होता है। इसलिए जब भी जिंदगी में प्यार मिले तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसे ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता फिर आगे के समय में क्या हो जाए। हम प्यार के लिए तरसते रहें और वो प्यार हमें कभी ना मिले। इसलिए प्यार की कद्र कीजिए। प्यार इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।